हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं कौन आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, हु इज़ कमिंग बैक इनटू योर लाइफ एंड वाई। कौन है जो आपकी लाइफ में वापस आ रहा है और क्यों आ रहा है। इट कुड बी एनी वन, मेल फीमेल, कोई भी जेंडर हो सकता है, बट इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन, इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। ईजिली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। पर्सनल बुकिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड अपने माइंड में रखिएगा कि एक जनरल एंड कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। ईजिली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू गाइस। सो वीडियो को लाइक मस्ट करिए सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। सो जान लेते हैं कौन है जो आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं एंड क्यों वापस आ रहे हैं। सबसे पहले मैं टैरो से देखूंगी एंड लेटर ऑन आई विल यूज़ द ऑरेकल्स। कौन आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, हु इज़ कमिंग बैक इन टू योर लाइफ। ओके, वी हैव एस एस ऑफ डिस्क, इट्स अ एस ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। नंबर 1 इज़ इम्पॉर्टेंट, लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है इस पर्सन का। वी हैव द सन, 1 नंबर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। नंबर 19 एंड 10 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। वी हैव इट्स अ प्रिंस ऑफ वैंड्स, द जर्नलिस्ट। फॉर सम ऑफ यू इस इंसान का प्रोफेशन जर्नलिज्म से हो सकता है, किसी कम्युनिकेशन फील्ड से हो सकता है। दिस पर्सन कुड बी अ एंकर। वी हैव द डेविल, नंबर 15 एंड 6 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नंबर 15, 16 ये नंबर्स मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। कुछ लोगों की तरफ से मुझे इस पर्सन की एज 30+ भी दिख रही है। अच्छा, ये इंसान जो भी है ना, जो आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है ये इंसान आपसे मिलना चाहते हैं। आपके बीच में पहले हो सकता है कुछ चीज़ें टॉक्सिक रही हैं, नेगेटिव हो गई हैं, या फिर किसी तरह से इस इंसान ने आपके साथ शायद ऐसा लग रहा है जैसे कोई शाउटिंग की है, या फिर आप लोगों के साथ कोई मिसबिहेव किया है। कुछ ऐसे दिख रहा है जैसे इस इंसान की तरफ से आपको मिसट्रीट किया गया है, या तो कुछ टॉक्सिक ट्रेट्स इस पर्सन की आप लोगों के साथ रही हैं। यस, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे कैसे एक इंसान पॉइंट आउट कर रहा है कि जैसे एक पर्सन को एग्रेशन है, उसने आपको बड़े बुरे तरीके से ट्रीट किया है, या फिर आपको कुछ ऐसा बोला है जिससे आप काफ़ी हर्ट हुए हो। या फिर मुझे लग रहा है ये पर्सन जो है विद द डेविल एंड विद द प्रिंस ऑफ वैंड्स, जैसे ये पर्सन जो है ना, ऐसा लग रहा है इस पर्सन के अंदर काफ़ी ज़्यादा ईगो है। यस, दिस पर्सन कुड बी अ वेरी इगोइस्टिक, बट राइट नाउ ऐसा लग रहा है ये पर्सन को किसी तरह से कोई एडिक्शन हो सकती है स्मोकिंग की। इस पर्सन को मे बी दिस पर्सन कुड बी अ स्मोकर। इस पर्सन के लॉन्ग हेयर्स हो सकते हैं। कुछ लोग, इस पर्सन की अपीयरेंस ऐसी हो सकती है, स्पेशली इफ दिस पर्सन इज़ अ मेल, ऐसी या फिर ऐसी। यस, बिकॉज जो भी मुझे मैसेज चैनल हो रहे हैं मैं आपको वो एक्सप्रेस करूँगी यहाँ पे। यस, बट ऐसे लग रहा है जैसे गाइस ये इंसान वो है जिसके साथ आपकी चीज़ें पहले काफ़ी टॉक्सिक रही हैं, या इन्होंने बड़ी एंगर में आके, या फिर बहुत नेगेटिविटी के साथ, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बिहेवियर करके, बहुत ज़्यादा नेगेटिव बिहेवियर करके आप लोगों को ट्रीट किया, आप लोगों को कुछ ना कुछ ऐसा बोला है, अब्यूज़िव करना, या फिर किसी भी तरह से कोई वर्बली अब्यूज़ किया है बहुत ज़्यादा इस इंसान ने, जिसकी वजह से शायद आप लोगों को ओबियसली काफ़ी बुरा लगा है। तो ऐसा लग रहा है ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आना चाह रहे हैं, बिकॉज ये पर्सन को डेफिनेटली कहीं ना कहीं लग रहा है कि इस इंसान ने गलत किया है, इसको ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए था, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था आपके साथ। उस चीज़ की लेकर ऐसा लगता है विद द डेविल इस इंसान को काफ़ी उस चीज़ का एक तरह से मेंटली जो है ना, ये पर्सन स्ट्रेस में मुझे दिख रहे हैं। वैसे तो मुझे लग रहा है जैसे ये पर्सन बड़ा आवारा गुंडा बदमाश से हैं। आई एम सॉरी टू से दिस, बट मुझे कुछ लोगों की तरफ से एनर्जी ऐसी आ रही है। यस, जैसे बिगड़े हुए नहीं होते, स्पॉइल भी नहीं कह सकते, बिगड़े हुए, स्पेशली अगर मैं मेल्स की बात करूँ तो बहुत बिगड़ा हुआ ये इंसान है, स्पेशली मेल। जैसे अब्यूज़िव, गाली गलोच करना, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे इस पर्सन की तरफ से आ रही है। बट राइट नाउ ऐसे लग रहा है जैसे इस इंसान को डेफिनेटली दे आर एडिक्टेड टू यू। यस, बिकॉज इस इंसान ने आपको पॉइंट आउट किया कहीं ना कहीं आप लोगों को गलत कहा है, या आप लोगों की गलती नहीं भी हुई, बट इस इंसान ने कोई ना कोई ब्लेम आप पे किए हैं। बट मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिसबिहेव किया गया है, एंगर में आके कुछ इस इंसान ने आपको कुछ ऐसा बोला है, क्योंकि मुझे दिख रहा है ये पर्सन का टेम्परामेंट इश्यूज़ हैं, हॉट टेम्पर है, गुस्से में ऐसी ऐसी बातें कह जाना कि खुद भी नहीं पता कि क्या बोल रहा है ये पर्सन, ऐसी एनर्जी दिखी है। बट ऐसा लग रहा है ये इंसान आप वापस आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, बिकॉज विद द एस ऑफ डिस्क, विद द एस ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द सन, आपसे मिलना चाहता है ये इंसान, बिकॉज दे आर डेफिनेटली अडिक्टेड टू यू।
सो दैट्स वाई मिलने के लिए आपके पास वापस आना चाहते हैं। अच्छा, कुछ लोगों की तरफ से ये आपके अपने हस्बैंड भी हो सकते हैं। ऑब्वियसली मुझे यहाँ पे मोस्टली मेल की प्रोमिनेंट एनर्जी दिख रही है जिसने टॉक्सिसिटी आपके साथ की है। यस, तो ये आपके अपने हस्बैंड भी हो सकते हैं जो शायद आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। यू गाइस कुड ऑलरेडी हैव अ किड। यस, वो अब आपके साथ ऐसा लग रहा है यूनिटी करना चाहते हैं और आपके साथ एक अच्छा पॉजिटिव जो है वो अपनी फैमिली को बिल्ड करना चाह रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी टॉक्सिक आपके साथ इनका एक मैरिड लाइफ रहा है। अगर ऐसी कोई मैरिज की एनर्जी नहीं है तो मुझे दिख रहा है कि इंसान ऑब्वियसली काफ़ी एडिक्टेड रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक रहे हैं। हो सकता है इस इंसान के आपके अलावा भी काफ़ी अफेयर रहे हैं, बट इस टाइम ऐसा लग रहा है ये पर्सन जो है ना वो आपको कुछ नया ऑफ़र करने आने के लिए आना चाह रहे हैं, कोई एक अपॉर्चुनिटी लेकर आना चाह रहे हैं आपकी तरफ, जिससे आपके और इनके बीच की सिचुएशन पॉजिटिवली वे में जो है वो चेंज हो सके। बिकॉज ऐसा लग रहा है विद द जर्नलिस्ट इंसान आपसे कोई बातचीत करना चाहते हैं। इनको लगता है जैसे आप टॉक नहीं करना चाह रहे, आप इनसे बात नहीं करना चाहते, क्योंकि इस इंसान ने आपके साथ मिसबिहेव किया, मिसट्रीट किया, आपका कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा शाउटिंग किया इस इंसान ने, तो उस वजह से इनको लगता है आप डील नहीं करना चाहते। बट ये इंसान कम बैक करना चाहते हैं आपकी लाइफ में एक अच्छे वे में, पॉजिटिव वे में। कुछ लोग हो सकता है जैसे कुछ हद तक इनको अपनी गलती भी रियलाइज़ हो रही है कि इन्होंने आप लोगों को ब्लेम किया या फिर आप पे शाउट किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपको पॉइंट आउट कर करके बातें की कि आपकी गलती, आपने सारा कुछ ऐसे किया। इस इंसान को गुस्सा भी आया तो कह दिया कि आपने इस पर्सन को मजबूर किया उस पॉइंट पे लेकर आने के लिए, जबकि गुस्सा तो आपके अपने कंट्रोल में होता है। आपको कोई इंसान कैसे कर सकता है, प्रोवोक करे तो आप हो जाओ, नो। कहीं ना कहीं इस इंसान का अपने पे सेल्फ कंट्रोल ही नहीं है या रहा नहीं है। बिकॉज मुझे दिख रहा है आपने हल्की सी बात की, इस इंसान को वो ट्रिगर कर गई, पिंच कर गई और इस इंसान ने शाउट करना स्टार्ट कर दिया। इस पर्सन की नेचर ऐसी है, आपके साथ नहीं सभी के साथ ऐसी होती होगी इस पर्सन की। वी हैव इट्स अ प्रिंसेस ऑफ कप्स, द कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर। कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है ये पर्सन खुद कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हो सकते हैं, या फिर ये जो प्रोफेशन मैं आपको बता रही हूँ ये आपके खुद के भी हो सकते हैं। वी हैव इट्स एस ऑफ स्वॉर्ड, ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं डेफिनेटली। ऐसे लग रहा है जैसे दिस पर्सनली वांट टू कम्युनिकेट टू यू। यहाँ तो आप इस पर्सन से ऑब्वियसली इनके इस बिहेव की वजह से आपकी बातचीत बंद हो गई है, बात नहीं हो रही। यस, वी हैव डिसअपॉइंटेड, इस इंसान ने डिसअपॉइंट किया आप लोगों को बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे दिख रहा है इस टाइम आपके साथ इस पर्सन का ब्रेकअप चल रहा है और इस इंसान ने ये सारा रिलेशन, सारा रिश्ता खुद डिस्ट्रॉय किया। आप देख सकते हो यहाँ पे सारी चीज़ें कैसी डिस्ट्रॉय हुई हैं, सब चीज़ें जो है ब्रेक हुई हुई हैं यहाँ पे। यस, तो इस इंसान ने आपसे रिश्ता खुद तोड़ा है अपनी बातचीत की वजह से, जो भी जिस तरह से आपके साथ लैंग्वेज जो यूज़ की है उस वजह से। बट इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है और इसके बाद ये पर्सन खुद काफ़ी डिसअपॉइंटेड हुए हैं। बॉटम ऑफ द डेक स्टार की एनर्जी है और ये इंसान इस टाइम किसी तरह से विश कर रहे हैं कि आपकी दोबारा से बातचीत इनके साथ हो जाए या दोबारा से किसी तरह से आपके साथ जो है ना वो इनका कुछ ना कुछ चीज़ें सेटल डाउन हो जाए। बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है मुझे विद द प्रिंसेस ऑफ कप्स, ये आपसे बात करना चाह रहे हैं। यस, बिकॉज ये इंसान जो भी है ना कहीं इस पर्सन को लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा, हो सकता है ऑलरेडी भी आप थे बट अभी इनको लगता है आप फाइनेंशियली काफ़ी सेटल डाउन हो चुके हो, आपके अंदर एक पोटेंशियल है, या फिर हो सकता है आप लोग बहुत अच्छी ड्रेसिंग कर रहे हो, या फिर आप में से कुछ लोग का अपना प्रोफेशन जो है वो कोई ड्रेस डिज़ाइनर, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हो सकता है, या फिर आप किसी भी तरह के कोई आर्टिस्ट हो सकते हो। लाइक आप ना, मुझे दिख रहा है यहाँ पे कोई ड्रेस डिज़ाइनिंग का आपका कोई वर्क हो सकता है। जैसा हो सकता है आप किसी बड़े बड़े आर्टिस्ट या फिर बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस के कोई कॉस्ट्यूम डिज़ाइन भी करते हो, मुझे यहाँ पे ये एनर्जी भी दिख रही है। बट किस तरह का आपको कोई अपना बुटीक भी हो सकता है और ये इंसान देख रहा है कि आप फ्लरिश कर रहे हो, तो आपके अंदर एक पोटेंशियल दिख रही है। बिकॉज कुछ हद तक फॉर सम ऑफ यू ये इंसान मटीरियलिस्टिक भी हैं या रहे हैं, उस वजह से अब इनको लगता है कि आप अपनी लाइफ में काफ़ी ग्रो कर रहे हो। बट विद अ स्टार ये इंसान किस तरह से विश कर रहे हैं कि आपके और इनके बीच की चीज़ें हील हो जाएं, किसी तरह से रिन्यूअल ये करने के लिए जो है ना वो अब आपकी लाइफ में ये पर्सन वापस आना चाह रहे हैं। यस, क्योंकि यहाँ पे एसिस की एनर्जी है, इट मीन्स कि एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं आपसे बातचीत करके। यस, बिकॉज इस पर्सन को ऐसा लगता है जैसे आप फ्लरिश कर रहे हो अपनी लाइफ में, फाइनेंशियली करियर आपका काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो वो चीज़ें काफ़ी इस इंसान को जो है वो आप पछतावे की तरफ लेकर जा रही हैं। जिस तरह से इन्होंने आप लोगों को ब्रेक किया, आपका रिश्ता तोड़ा इमोशनली, कहीं ना कहीं इस इंसान के ऊपर एक बैगेज है, अपने इस बैगेज को ये ख़त्म करना चाहते हैं आपकी तरफ आके, चीज़ों को हील करके, रिन्यू करके। बिकॉज कहीं ना कहीं इस इंसान को होप है कि आपके साथ रिश्ता दोबारा बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये डेफिनेटली ये इंसान जो है वो आपके साथ एक हैप्पी प्रोस्पेरिटी के साथ जो है वो चीज़ों को कंप्लीशन और यूनिटी की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। अच्छा, मुझे दिख रहा है यहाँ पे कुछ लोग ऑलरेडी मैरिड हो इस पर्सन से। यस,
अब आपसे ये जिस तरह से रेजोनेट हो आपने वैसे लेनी है, बट आई फील फॉर सम ऑफ यू, आप लोग ऑलरेडी इस पर्सन से मैरिड हो या आपके अपने हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ भी हो सकती हैं, बट स्पेशली मुझे इस पर्सन की साइड से एक मेल की एनर्जी आ रही है कि ये मेल है और आप फीमेल हो। तो ये आपके अपने हस्बैंड हैं जो कि आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, क्योंकि पास्ट में उन्होंने बहुत टॉक्सिसिटी, बहुत अब्यूजिव लैंग्वेज वर्बली और कहीं ना कहीं हो सकता है फिज़िकली भी आपको अब्यूज़ किया, इमोशनली स्पेशली अब्यूज़ मुझे दिख रही है यहाँ पे कि आपको बहुत हर्ट किया है इस पर्सन ने। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। यस, तो उस चीज़ों को क्लियर करने के लिए आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, जिससे इनको लगता है कि आपके बीच में कम्युनिकेशन होनी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। तो वो सोच रहे हैं कि किस तरह से यूनिटी हो सकती है, कि ऑलरेडी आपकी जो मैरिड लाइफ एक रूइन हो चुकी है उसको किस तरह बेटर कर सकते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपके किड हैं तो वो भी सफ़र कर रहे हैं इस चीज़ से, तो उन चीज़ों को भी पॉजिटिवली वे में ये कहीं ना कहीं चाह रहे हैं चेंज हो जाएँ। तो रिन्यूअल करना चाह रहे हैं, यही इस पर्सन की विश है, सपने को पूरा करने के लिए, विश को पूरा करने के लिए, या आपकी लाइफ में दोबारा से एक नया स्टार्ट करने के लिए वापस आ रहे हैं। यस, और जो लोग यहाँ पे सिंगल हो, डेफिनेटली इस इंसान को आपसे बातचीत करनी है। आप या फिर ये पर्सन किसी मीडिया से हो सकते हो, यस, न्यूज़ एंकर, न्यूज़ कास्टर, समथिंग लाइक दिस, कोई भी प्रोग्राम होस्ट करते हो। यस, एंड ऑल्सो दिख रही है इंसान ने बातचीत करके आपको काफ़ी डिसअपॉइंट किया है, या फिर इमोशनली आपको काफ़ी हिट और हर्ट किया है। तो उस चीज़ की वजह से आप काफ़ी खुद ही डिसअपॉइंट हो रहे हैं, आपको डिसअपॉइंटमेंट करने के बाद। दैट्स वाई ये वापस आना चाह रहे हैं, क्योंकि इनकी विश है चीज़ें आपके साथ बन जाए, बिकॉज ये भी इंसान जो है वो पॉजिटिवली वे में आगे आपसे बात करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो आप दिख रहे हैं इंसान बड़ी पॉजिटिव और बड़ी हैप्पी टॉक करना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि इनको लगता है कि आप ग्रो कर रहे हो, आप शाइन कर रहे हो, आप सक्सेस की तरफ जा रहे हो। तो ये इंसान के साथ कहीं ना कहीं अब आपका सोल का कनेक्शन है, इस इंसान की सोल आपसे अटैच है। दैट्स वाई ये वापस आना चाह रहे हैं आपकी लाइफ में। सो नंबर 10, 1, 17, 8, 5 भी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। 11, 111, 111 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है मुझे। 11 की एनर्जी भी है, क्योंकि ये भी 10 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड 11 इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड मुझे वैसे यहाँ पे 30+ की एनर्जी आ रही है, 30+ मोस्टली लोगों की तरफ से एज आ रही है। ज़ोडिक साइन की मैं वहाँ पे बात करूँ तो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, लियो इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, कैप्रिकॉन एंड सेजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नाउ लेट्स सी, एक्वेरियस की एनर्जी भी है यहाँ पे। नाउ लेट्स सी फ्रॉम दिस ओरेकल्स, यहाँ से देख लेते हैं हु इज़ कमिंग बैक इनटू योर लाइफ, कौन है जो आपकी लाइफ में वापस आ रहा है और क्यों। ओके, वी हैव इट्स अ टॉकिंग, दिस पर्सन रियली वांट टू टॉक टू यू गाइस, क्योंकि ऐसा लग रहा है ये इंसान आपसे बात करने का वेट कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। दे रियली वांट सेंड यू अ मैसेज, कॉल, बिकॉज ऐसा लग रहा है ये इंसान, कुछ लोग हो सकता है ऑलरेडी यहाँ तो इन्होंने आपको मैसेज किया और अब आपकी तरफ से वेट कर रहे हैं कि आप उनको मैसेज करो। अदरवाइज़ ये पर्सन खुद आपसे बात करना चाहते हैं और वेट कर रहे हैं कि आपको मैसेज करें, ताकि आपके बीच की कोई ना कोई बातचीत स्टार्ट हो। क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, ये पर्सन कोई ना कोई कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं आपसे। यस, वी हैव ओल्ड स्कूल, डेफिनेटली ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। ऑलरेडी जो पास्ट आपका रहा है ना, वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस पर्सन के माइंड में वही इवेंट्स रिप्ले होते हैं जब इन्होंने आपको बुरे तरीके से ट्रीट किया, या जो कोई अच्छा टाइम भी रहा है, वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस पर्सन के माइंड में बार बार जो है वो कहीं ना कहीं रिवाइंड होती हैं। तो वो चीज़ें फिर इस पर्सन को हर्ट करती हैं कि इन्होंने क्यों ऐसा किया, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बट इस टाइम ऐसा लग रहा है ये पर्सन बातचीत करना चाह रहे हैं, जो भी इनकी तरफ से गलती हुई है या जो भी आपको एक तरह से मिसट्रीट किया गया इस पर्सन की साइड से। यस, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ये पर्सन के ओल्ड स्कूल वाले ही कहीं ना कहीं एनर्जी है, लाइक कि पास्ट की चीज़ों को लेकर ही आगे चलना चाहते हैं, क्योंकि नया लव इनसे एक्सपीरियंस यहाँ तो किसी से किया नहीं जा रहा, यहाँ पर इन्होंने दुनिया देख ली है, कुछ आपके बाद लोगों को एक्सपीरियंस करके देख लिया कि आप जैसा कोई नहीं है। वी हैव शिप, ये आगे आपकी तरफ आना चाह रहा है गाइस। ये पर्सन आप लोगों से रिश्ता तोड़ के तो गए थे, लेकिन आपसे तोड़ने के बाद आगे बढ़ नहीं पाए, क्योंकि इस टाइम इस पर्सन को लगता है कि जो इन्होंने आपको दिया ना, अब इस पर्सन को खुद भी आपकी तरफ से वही मिलेगा, ये वही रिसीव करेंगे जो इन्होंने आपको दिया है। यस, वी हैव एडिक्शन, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, ये पर्सन बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो रहे हैं आप लोगों को लेकर। कहीं ना कहीं इस इंसान के इमोशंस जो है ना वो कहीं ना कहीं ब्लॉक हो चुके हैं, आपके अलावा किसी और के साथ इमोशनली ये इंसान अपने आप को अटैच नहीं कर पा रहे, आपके ऊपर को डिपेंड हो रहा है हर हाल में। इसीलिए पर्सन वापस आना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डेविल की एनर्जी है, इस पर्सन को एडिक्शन हो रही है आप लोगों की। दिस पर्सन इज सो ऑब्सेस्ड टू यू गाइस, काफ़ी पोजेशन आपकी जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे। पास्ट में भी कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपको कंट्रोल किए रखा है,
और अब इनको लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हो, पोटेंशियल दिख रही है या आप फ्लरिश कर रहे हो। यस, आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं करियर को लेकर, फाइनेंसिस को लेकर, न्यू जॉब मिल रही है या फिर आपने अपना कोई न्यू बिज़नेस स्टार्ट कर लिया। तो वो चीज़ें काफ़ी लग रहा है इस इंसान को लगता है आप इनके कंट्रोल से बाहर हो चुके हो। तो वो चीज़ें कहीं कंट्रोल में ना देखते हुए ये पर्सन बहुत ज़्यादा पोजेसिव हो रहे हैं और हर हाल में चाहते हैं कि इनको आपकी पोजेशन मिल जाए, दोबारा से आपको काबू करना चाह रहे हैं। मैं इसको नेगेटिव वे भी कुछ हद तक कह सकती हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली एक इंसान आपको अपने बिना नहीं आगे बढ़ता देखना पसंद कर रहा है। यहाँ पे पसंद इन सेंस के आगे आपको बढ़ता देखना बर्दाश्त नहीं हो रहा इनसे कि आप इनके बिना आगे बढ़ रहे हो, आपको इनकी तरफ से कुछ चीज़ें लेनी ही नहीं है, आपको इनकी ज़रूरत ही नहीं है। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को बहुत ज़्यादा ना ऑब्सेस्ड कर रही हैं। यस, बट ये पर्सन आगे बढ़ नहीं पा रहे, आपसे कट ऑफ तो किया इस इंसान ने, लेकिन टोटली कट ऑफ नहीं कर पा रहे। माइंड में आप हो, सोचते आपको रहते हैं, उस वजह से फिर ये पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इनको एडिक्शन भी हो रही है, स्मोकिंग करना, टेंशन की वजह से कि ये क्या हो गया, क्योंकि ये पर्सन इमोशनली जो है ना वो अपने आप को आपसे रेलिवेंट ब्लॉक नहीं कर पा रहे हैं। तो ये आगे बढ़ना चाहते हैं आप तक, मुझे लग रहा है ये पर्सन बहुत जल्दी पहुँच रहे हैं, बात करना चाहते हैं, बिकॉज इंटरेस्टेड है ये इंसान आपसे बात करने में। वी हैव द गोल्डन मिरर। ये पर्सन डेफिनेटली नार्सिसिस्टिक रहे हैं, आपका कनेक्शन कहीं ना कहीं कुछ हद तक वन साइडेड भी रहा है और इस इंसान ने बहुत ज़्यादा जो है ना वो आपकी एनर्जी ड्रेन की है या आपकी तरफ से बहुत एनर्जी ली है, बदले में कुछ नहीं दिया, सिर्फ ये पर्सन लेते रहे हैं। पहले इस इंसान ने कहीं ना कहीं आपको अपना लव शो किया, जब आपका इंटरेस्ट डेवलप हो गया उसके बाद इस इंसान ने आपको लव बॉम्बिंग करना स्टार्ट कर दिया कि कोई इंटरेस्टेड नहीं रहे। पहले आपको हर चीज़ दी है, लेकिन बाद में ये पर्सन आपको पता चला ये इंसान तो नार्सिसिस्टिक है, इसको तो अपने अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, बस इस पर्सन को प्यार दिए जाओ, बदले में कुछ भी नहीं देना। वी हैव इट्स अ सडक्शन राइट नाउ। ये इंसान डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हैं आप लोगों की तरफ। मुझे लग रहा है यहाँ पे ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं जल्दी, या बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जहाँ पे खूबसूरत कोई देखा वहीं पे डिस्ट्रैक्ट हो गए, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है इस इंसान के आपके अलावा कोई ना कोई डेटिंग सीन और हुकअप भी ये पर्सन की मुझे दिख रही है यहाँ पे रही, बिकॉज ये पर्सन बड़े ईजिली सड्यूस हो जाते हैं। दिस पर्सन वुड बी अ वेरी नार्सिसिस्टिक एंड नेगेटिव पर्सन, बट आपको अपने कंट्रोल में करना चाहता है ये पर्सन। बट मैं तो ये कहूँगी आपको ट्रस्ट नहीं करना इस इंसान पे। हाँ, अगर आप फिर भी रहना चाहते हो या कनेक्ट होना चाहते हो तो इट्स ऑल अप टू यू, ये आपकी अपनी चॉइस है, आपका अपना प्रेफरेंस है। बट ये इंसान जो भी है ना वो मुझे नेगेटिव ही दिख रहे हैं। यस, तो वापस आएंगे भी तो चीज़ों को सेटल डाउन कुछ हद तक रखेंगे, उसके बाद अगेन वही पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा। यस, बिकॉज नार्सिसिस्टिक नहीं चेंज होता, वो दूसरे को चेंज करता है। आपको दबाएंगे, आपको कोशिश करेंगे प्रेस करने की, खुद किसी भी तरह से नहीं प्रेस होंगे, खुद अपने आप को फ्री रखेंगे। यस, एंड कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान वो भी हो सकते हैं जो शायद हो सकते हैं आपको टीज़ करने के लिए, आपको किसी तरह से डिस्टर्ब करने के लिए इमोशनली मेंटली, शायद लोगों के साथ किसी और के साथ अफेयर रखते रहें या डेट करते रहें या हुकअप करते रहें, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं उससे आप टीज़ हुए हो। यस, ऐसा नहीं है कि इंसान आपकी तरफ भी अट्रैक्शन है, बट आपको टीज़ करने के लिए इमोशनली मेंटली शायद इनको लगता है इस वजह से आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा, बट नो, इस वजह से आपका इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता, आप दूसरे बंदे में डिसइंटरेस्ट हो जाते हो। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को नहीं समझ आ रही हैं। लोगों को ये लगता है आप किसी को इग्नोर करोगे या किसी को ऐसे करोगे, टीज़ करोगे किसी भी वे में, तो आपसे वो इंसान इम्प्रेस होगा या उसको इंटरेस्टेड आप में कुछ दिखेगा। नो, वो इंसान को कोई इंटरेस्ट नहीं दिखता, क्योंकि कोई इंसान भी कैरेक्टरलेस इंसान के साथ नहीं किसी तरह से भी अटैच होना चाहता। तो ये चीज़ें इस इंसान को नहीं समझ आ रही, क्योंकि ये इंसान डेविल की एनर्जी में है। यस, बट स्टिल ऐसा लग रहा है ये इंसान आपकी तरफ भी सडक्शन है, बट दूसरे लोगों की तरफ भी बहुत जल्दी जो है वो सड्यूस हो जाता है। थर्ड पार्टी मुझे लग रहा है आपके कनेक्शन में रही है, हमेशा से ही हो सकता है रही है, आपके आने से पहले भी थी इनकी लाइफ में, आपके जाने के बाद भी, और आपके होते हुए भी कहीं ना कहीं रहती है। यस, सो मुझे नहीं लग रहा है ये पर्सन पे आपको ट्रस्ट करना चाहिए, बट ऑब्वियसली इट्स अ जनरल एनर्जी, बट जिसकी एनर्जी आई है मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर है। ओके, या सो ये इंसान जो भी आपके साथ अटैच होना चाहते हैं या जिस तरह से भी इंटरेस्ट हो रहा है ना, वो इस वजह से हो रहा है कि हर हाल में आप इनके जो है कंट्रोल में रहो। यस, क्योंकि ये इंसान आपको अपना रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, आपको टोटली अपने ऊपर डिपेंड नहीं देखना चाहते, ये चाहते हैं आप इनके कंट्रोल में रहो, इनके अंडर रह के जो है ना बस सब कुछ करो, आप जो भी करना है, जिससे ये आपको कहें कि नहीं करना वो ना करो, जो कि करा करो वो करो, बस दैट्स इट, उसके अलावा नहीं। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।